10 साल बाद हमारी संसद को एक नेता विपक्ष मिल गया है। नाम राहुल गांधी। और अब काम होगा सरकार के गलत फैसलों की आलोचना और सत्ता पक्ष को मुंहतोड़ जवाब देना। नमस्कार दोस्तों, अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, इसीलिए अब उन्हें सदन में हर वक्त अलर्ट रहना होगा और संसदीय राजनीति की बारीकियां भी सीखनी होंगी। आपको बता दूं कि 20 साल तक सड़क पर राजनीति करने के बाद अब राहुल गांधी को संसद में बेहतरीन राजनीति का प्रदर्शन करना होगा। 2004 में राहुल गांधी पहली बार अमेठी सीट से लोकसभा पहुंचे थे और अब वो उनके परिवार का गढ़ समझी जाने वाली रायबरेली सीट से सांसद चुने गए हैं। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 से 2014 तक चली कांग्रेस सरकार के दौरान भी राहुल गांधी को कई बार सरकार में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन उस वक्त उन्होंने खुद उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। मगर इस बार वो नेता विपक्ष बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अब राहुल गांधी को रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े और बीजेपी के बेहद अनुभवी नेताओं से टक्कर लेनी होगी। फिलहाल नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी थोड़े नरम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे के सफर में इस नरम स्वभाव से काम नहीं चलने वाला। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बावजूद जिस तरह संसद में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इमरजेंसी के नाम पर घेरा है, वो काबिले तारीफ है और राहुल गांधी के लिए पहली चेतावनी भी। आगे से विपक्ष के नेता को हर वक्त सतर्क रहना होगा और बीजेपी से मुकाबले के लिए राजनीतिक रूप से तैयार रहना होगा। राजनीति को शतरंज की तरह बताया गया है, जिसमें ये ध्यान रखना होता है कि विरोधी की चाल को पहले काउंटर कैसे करना है और फिर न्यूट्रल कैसे बनाना है। साथ ही आगे की चाल हमेशा तैयार रखनी है। जरूरी नहीं कि अपनी हर चाल चलने के लिए आपको पर्याप्त समय मिले, इसीलिए अर्जेंट बेसिस पर फैसला लेना होता है। संसद में नोट देखकर भाषण देने और तत्कालिक परिस्थितियों में राजनीतिक कदम बढ़ाने में बहुत फर्क है। स्पीकर का चुनाव जीतते ही ओम बिरला ने इमरजेंसी की विस्तार से निंदा की और फिर जिस तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में इस मुद्दे को शामिल किया, उससे साफ नजर आता है कि मोदी सरकार किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वो भी तब जब लोगों ने इमरजेंसी के बाद आई जनता पार्टी की सरकार को हटा देने के बावजूद फिर से इंदिरा गांधी को सत्ता सौंप दी थी। साथ ही इस बीच राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने इमरजेंसी पर प्रस्ताव पर अपनी नाखुशी जाहिर जरूर की और ये भी कहा कि हमें ऐसे राजनीतिक प्रस्तावों से बचना चाहिए। विरोध का लहजा थोड़ा नरम था, रुख थोड़ा और कड़ा हो सकता था। साथ ही आपातकाल की निंदा के प्रस्ताव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, यह हम सबके लिए आश्चर्यजनक है कि किस तरह से अध्यक्ष ने इस मुद्दे को बताया। सरकार ने जानबूझकर आज का दिन चुना। आज सदन में एक अच्छा माहौल था। भाजपा और केंद्र सरकार उस माहौल को बिगाड़ना चाह रही थी। इसके अलावा सपा नेता अखिलेश यादव के विरोध में थोड़ा दम दिखा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा कि बीजेपी ने आज जो कुछ भी किया है वह सिर्फ दिखावा है। उस समय यानी कि आपातकाल में सिर्फ वे ही जेल नहीं गए थे, बल्कि सपा और अन्य नेताओं ने भी उस समय को देखा है। हम कब तक अतीत की ओर देखते रहेंगे? आगे बोले कि क्या बीजेपी लोकतंत्र रक्षक सेनानी को दिया जाने वाला भत्ता बढ़ाएगी? धन्यवाद। जय हिंद।